हरिओम। आज 11 अक्टूबर है 2024। और आज सिद्धिदात्री है। नवरात्रि के नवम दिन है। कल विजयदशमी। आज का जो प्रसंग है वो भगवान श्री कृष्ण अम, कहते हैं। एक खुद अपने आप प्रकृति हैं। एक अर्जुन के तरफ से, हम लोगों की तरफ से एक संशय। कहते भगवान, क्वेश्चन जब होता है तो पूछना पड़ेगा ना। भगवान, आप कहते हो सुकृत दुष्कृत से जहाती, त्याग कर देता है। अर्थ क्या है? दुष्कृत माने खराब कर्म, सुकृत माने अच्छा कर्म, शुभ कर्म। अगर खराब कर्म त्याग करता है तो ठीक है, मगर जब शुभ कर्म त्याग करता है तो फिर तो मनुष्य को पुण्य क्या मिलेगा? और पुण्य नहीं मिलेगा तो सुख क्या मिलेगा? तो मन से सुख से वंचित हुआ। इसका अर्थ है स्पिरिचुअलिटी इज वेरी डेंजरस। अब हम स्पिरिचुअलिटी में आए और सुख ही प्राप्त ना करें। भगवान हंसते हैं, कहते हैं वो रियली सुख तो वही है, ये तो सुख के आभास है। सचमुच सुख नहीं है जो जगत में मिल रहा है। अल्टीमेटली जो सुख है वो मिलता है, उसी का नाम ही अनामयम कहते हैं। कोई रोग नहीं है, रोग मुक्त है। और जन्म बंध विनिर्मुक्ता। अरे जन्म बंध चक्कर में रहते तो कहाँ सुख मिलेगा? वो बात बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजम, और ये जितने भी सब फल मिलता है ना, वो कर्म से उत्पन्न फल है, सकाम वाला। और निष्काम तो कर्म का फल को त्याग करना चाहते हैं। तो इसलिए कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा। बुद्धि युक्त, ये एक लक्षण है जिसकी बुद्धि युक्त है। सचमुच हमारी बुद्धि ना युक्त नहीं है। देखो, बुद्धि युक्त है तो उसको बोलते हैं धीर। अभी हमारी बुद्धि अयुक्त है। शब्द आगे आएगा, अयुक्त। अयुक्त काम कारेण। बुद्धि हमारे युक्त माने क्या? जोड़ना। किसमें जोड़ना? भगवान में। कहाँ जोड़ी रहती? संसार की तरफ भाग जाती है। इसलिए बुद्धि अयुक्ता। मगर जो मनीषिण, जो मनन करता है, मनीषिण यहाँ पर मनन। तो मनीषी का अर्थ तुरंत हम लोग क्या समझते हैं? कोई जंगल में ऋषि लोग बैठे हैं, जैसा मैं अभी बैठा हूँ। हाँ, जंगल है, पेड़ पीछे हैं, ऐसी कोई जरूरत है वो नहीं है। हम आपको बताने के लिए ये सब करना पड़ता है। मगर कर्म में ही जो रहता है, मगर मनीषी विचार करता है, चिंतन करता है। मनीषी यहाँ पर जो चिंतनशील, मननशील वाला, तो गृहस्थ में भी मननशील हो सकता है। वो उसके ही बुद्धि युक्त होगी। वो कर्म जम फलम, जितना भी फल होता है ना, वो कर्म से उत्पन्न फल त्याग कर देता है। और जब एक बार त्याग कर देता है, वो ही ऑटोमेटिक, जब त्याग करता अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता। तो वो जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उससे छूट जाता है, जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म बंधन से मुक्त होकर के पदम गच्छन्ति अनामयम, वो अनामय पद है, वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के अनामय क्या होता है? आमय मन रोग, आमय माने रोग। तो रोग रहित, उपद्रव, आमय माने उपद्रव। निरामया एक शुद्ध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आमय का अर्थ है रोग, उपद्रव। उपद्रव रहित, एकमात्र उपद्रव रहित संसार में है जो मोक्ष पद है, परमात्मा पद है। वो रियली, तो गच्छन्ति अनामयम पद को जाते हैं। अगेन प्रश्न, कोई कोई जाते हैं, ये तो बोलने की शैली है। सचमुच कहीं जाते नहीं है, अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अब जैसे अग्नि है, वो अपने आप को समझता नहीं। यहाँ से बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। एक लहर है ना, वो नहीं समझती थी। मैं वो तो सोचती मैं छोटी हूँ,
आती हूँ जाती हूँ, तो वो जब समझ लेती है कि मैं समुद्र हूँ, तो क्या कहते हैं, लहर समुद्र में जाता है। अच्छा, तो लहर समुद्र में जाती है तो इसका पहले नहीं जाती थी क्या, पहले थी नहीं थी? तो ये है, कहने का ये शब्द है। अर्थात लहर जब नहीं जानती थी तो भी थी, लहर जब जानती है तब भी थी। यही है लहर समुद्र में जाना, लहर पानी को प्राप्त करना। इसका अर्थ है पहले पानी नहीं थी, है। तो जीवात्मा ज्ञान के समय में भी परमात्मा ही था, और जब जान लेता है कि मैं परमात्मा, उसी को कहते हैं जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ये भगवान कहते हैं, जो हम लोग फिर कल देखेंगे। आगे बढ़ते हैं।